Hello everyone, welcome back to our channel and today we are going to continue exercise 6.2 question 2. In figure 6.24, if AB parallel to CD, EF perpendicular to CD and angle GED 126, A angle given है हमें 126 डिग्री. फाइंड एंगल AGE, मतलब कि A एंगल निकालना है हमें. GEF मतलब कि A एंगल यहाँ से यहाँ तक ही निकालना है. और FGE मतलब A एंगल भी हमें ढूंढना है. तो ये तीन एंगल हमें फाइंड करना है. ओके, सो क्या करेंगे, पहले हम A एंगल निकालते हैं. AGE एंगल पहले फाइंड करते हैं. सो उसके लिए हम पैरेलल लाइंस का यूज करेंगे. तो वो गिवन है तो पहले लिख लेते हैं AB पैरेलल टू CD गिवन, राइट. सो क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है. ओके, अभी ये एक्स्ट्रा लाइन है, नहीं अदरवाइज तो इजीली हम लोग नोटिस कर सकते हैं दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम के मुताबिक इक्वल होंगे. सो मैं यहाँ रफ डायग्राम ड्रॉ करके समझा देती हूँ एक बार. ए लाइन AB है और ए लाइन CD है. उस पे मैं सिर्फ ए लाइन ही ड्रॉ कर रही हूं. GE. ओके, सो ए एंगल तो हमें गिवन है, GED तो हमें गिवन है, राइट. और वो कितना है 126. और हमें फाइंड करना है AGE. सो एंगल AGE इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल GED. क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर डॉट एंगल थ्योरम. ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है. ओके, सो ए एंगल तो एंगल GED तो हमें गिवन है. सो कितना है गिवन, उसको रिप्लेस कर लेते हैं 126. सो मिल गया हमें एंगल AGE, राइट. तो ये हमारा पहला एंगल तो हमने फाइंड कर लिया. अभी हमें निकालना है GEF. ओके, उससे ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें ए लाइन EF परपेंडिकुलर टू CD है, उसका इस्तेमाल करेंगे. तो ए लिख लेती हूँ, EF परपेंडिकुलर टू CD. क्यों लिख रहे, गिवन है. ओके, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है तो एंगल जो E पॉइंट पे एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, राइट. तो ये लिख लेते हैं एंगल FED इक्वल 90 डिग्री. क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि EF परपेंडिकुलर टू CD. ओके, ये हो गया. अच्छा, अभी क्या है, एंगल GED इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल टू एंगल GEF प्लस एंगल FED. ओके, उसमें से दो एंगल हमें पता है, GED एंड FED. GED गिवन है 126 डिग्री, राइट. और ये हमें फाइंड करना है, तो हम वैसे का वैसे लिख लेते हैं. अभी GEF प्लस FED तो हमें पता है, हमें यहाँ ये अभी निकाला है 90 डिग्री, राइट. सो ये 90 डिग्री हो जाए. अभी उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 126 टेक अवे 90 डिग्री इक्वल टू एंगल GEF, राइट. ओके, सो क्या मिलेगा हमें आंसर, 36 डिग्री इक्वल टू एंगल GEF. ओके, सो ये हमने दूसरा एंगल भी निकाल लिया. ओके, अभी हमें क्या निकालना है, एंगल ए वाला एंगल निकालना है, FGE. ओके, अगेन हम ये पैरेलल लाइंस वाली ही प्रॉपर्टी यूज करें. ओके, पैरेलल लाइंस वाली भी नहीं यूज करनी है. लाइन AB हमें क्या गिवन है, लाइन है. सो एंगल
AGE एंड एंगल FGE क्या होंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। सो लिख लेते हैं पहले एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर्स है, क्योंकि AB एक लाइन है, राइट, और लाइन पे जो भी एंगल फॉर्म होते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं। सो हो गए। अभी हमें पता है AGE कितना है, 126, वो हमने पहले ही फाइंड किया था, राइट। सो 126 प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 126 को हम राइट हैंड साइड मूव कर लेते हैं, तो FGE इक्वल टू 180 टेक अवे 126 डिग्री। सो क्या मिलेगा, FGE इक्वल टू, यहाँ पे साइड पे सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, 4750 54 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा थर्ड एंगल भी हमें मिल गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।